जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट थे सर कि हमारे इतने नंबर हैं, एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। सर हमारे इतने नंबर हैं, एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाए, कृपया वीडियो बनाइए या बता दीजिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो हमने चलो सोचा आप लोगों के लिए एक छोटी-सी वीडियो बना दी जाए कि आप एसएसएफ में लगभग कितनी मेरिट चांसेस हैं, बढ़ सकते हैं, इतनी मेरिट बढ़ सकती है, उससे कम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है भाई। क्योंकि 1-2 नंबर का फ़र्क आएगा एसएसएफ की मेरिट में जो मैं बताऊँगा, उसमें थोड़ा कम आएगा। मतलब 1 या 2 नंबर का थोड़ा बढ़ती या कम हो सकती है, ज़्यादा मेरिट इधर-उधर नहीं जाएगी। तो अपने नंबर देख लीजिए, आपका लगभग होने की चांसेस देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन में रहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। मैं भी बता दूँ तब भी रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो मेरिट भी कन्फ्यूजन वाली है कि होगा या नहीं होगा, वो जभी पता चलेगा जब मेरिट आ जाएगी। लेकिन मैं एक्चुअली लगभग की मेरिट बता देता हूँ आपको, जैसे अभी पता है आप सभी को कि अभी मेरिट कितनी गई। जैसे मैं फीमेल की बात करूँ, तो फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अभी जो फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए मेरिट गई थी वो कितनी थी? जैसे एससी है, एससी के लिए कितनी गई थी? 138.20, 138.20 है एससी की, एसटी की 130.27 है, ओबीसी की 144.43 है, ईडब्ल्यूएस की 143.07 है और यूआर जनरल की 146.53 है और एक्स सर्विसमैन की है 62.63। ये अभी फिजिकल और मेरिट की मेडिकल के लिए मेरिट गई थी, ये है। ठीक है, अब हम बात करें इनकी मेरिट कितनी लगभग बढ़ सकती है, इसके बारे में संबंध में है। जैसे आपको पता है कि इतनी भाई किसी मतलब की के मतलब कास्ट की कम है, किसी की ज़्यादा मेरिट है, तो उसमें कम और बढ़ने की चांसेस तो क्लियर है, कम तो होगी नहीं, बढ़ेगी क्लियर। वो कभी-कभी धीरे गलती से निकल जाता है, ज़रूर ध्यान रखें। और देखो अब जैसे एससी है, एससी की भी कितनी है 138 दशमलव, तो इसकी क्लियर है कि 142 से कम मेरिट नहीं जाएगी, 142-43 से ऊपर ही मेरिट रहेगी। ये ज़रूर ध्यान रखें। एससी महिला की हम बात करें तो 138 है वर्तमान में, 142 और 43 से ऊपर ही मेरिट रहेगी। अब एक्चुअली नहीं मैं कह सकता हूँ कि इतनी फिक्स है, नहीं, इससे ऊपर मेरिट रहेगी। जैसे एसटी है, एसटी की इतनी 130 है महिलाओं की 130 मेरिट गई है अभी, तो इसकी 135 से ऊपर ही जाएगी, 135-36 से ऊपर ही रहेगी मेरिट, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें 144 है अभी, तो 144 है ओबीसी महिला की, तो आगे हम देखें तो 150 के समथिंग ये मेरिट ही जाएगी, फाइनल मेरिट 150 के समथिंग जाएगी महिलाओं की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 143 है, तो इसकी भी 143.07 है ईडब्ल्यूएस की, तो 149-50 के समथिंग इनकी फाइनल मेरिट जाएगी, जरूर ध्यान रखें। अब अनरिजर्व की बात करें 146.53 है, तो इनकी अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो 151-152 के समथिंग फाइनल मेरिट जाएगी महिलाओं की, मतलब कि किसकी, महिलाओं की, अनरिजर्व की। आगे बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो 62.63 है। तो भाई इनकी 63 है तो कुछ ही नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि दो ही महिलाएं सिलेक्ट है एक्स सर्विसमैन के रूप में। अब भाई वो दो महिलाएं हैं, वैकेंसी मैंने ध्यान नहीं दी देखने की, तो कितनी वैकेंसी, अगर दो ही हैं तो क्लियर है कि मेरिट कम बढ़ेगी, पास होगी फेल होगी वो अलग बात है मेडिकल फिजिकल में। ठीक है, ये तो हो गई किसकी, महिलाओं की, आपको मैंने बता दी महिलाओं की मेरिट इतनी बढ़ सकती है, इतनी बढ़ेगी। अब आपके जितने नंबर हैं तो आप कंफर्म हुए हो लगभग कितने हैं, तो हमारा चांसेस है कि हो जाएंगे। कुछ मजेदार फंसे होते हैं कि 1-2 नंबर कम होने की वजह से रह जाते हैं या 1-2 नंबर में हो जाता है, ये चीज़ है। तो अब रिजल्ट आएगा तब आपको कंफर्म पता ही चलेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें मेल की। जैसे मेल की अभी फिजिकल और मेडिकल के लिए कितनी मेरिट गई थी वो पहले अब दिखा दें आपको। तो जैसे एससी है, एससी की 148.21 है, एसटी की 143.65 है, ओबीसी की 152.28, ईडब्ल्यूएस की 151.15, अनरिजर्व की 153.656 और एक्स सर्विसमैन की 94.65। इतनी मेरिट है फिजिकल और मेरिट के लिए मेल की। ठीक है, आगे हम बात करें, जैसे इतनी मेरिट तो है, अब एक साथ मेडिकल फिजिकल हो गया है, तो अब मेडिकल फिजिकल होने के बाद कितनी मेरिट बढ़ेगी, यही चांसेस हैं, क्योंकि ये मतलब यही डाउट है सबका। और सब पूछ रहे हैं सर हम फिट हो गए, हमारे इतने नंबर है, फिट हो गए हमारे इतने नंबर है, होगा कि नहीं होगा। भाई अच्छे नंबर हैं तो हो जाएगा, देखो इससे ज़्यादा है तो होगा ही होगा। लेकिन एसएसएफ में होगा यही पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, सर हमारा एसएसएफ में होगा या नहीं होगा, सर हमें सीआईएसएफ मिलेगी या एसएसबी मिलेगी, यही डाउट रहता है भाई बहुत सारे दोस्तों का, जो इधर हमारे साथ हैं बहुत सारे दोस्त, उनके भी नंबर एक पिछली वीडियो मैंने डाली है, तो पिछली वीडियो डाली, एक और नई वीडियो डालेंगे जो भाई के साथ, तो भाई उसके मेरे गांव के दोस्त है, उसके एक मतलब गांव के ही पड़ोसी हैं, तो उनकी 159.33 है, तो भाई उनकी भी है, तो वो लगभग एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, किस कैटेगरी की कितनी मेरिट बढ़ेगी, किस कैटेगरी की कितनी मेरिट बढ़ेगी, किसी की कम बढ़ेगी किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो अंतर है भाई कैटेगरी में। जैसे और एक और चीज़ होती है, अगर आपके अच्छे नंबर हैं
आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपने जनरल की एज में हैं, आप जैसे जनरल की जो एज ली जाती है उसी एज के हैं, तो आपको जनरल की मेरिट क्वालिफाई कर जाएंगे तो जनरल की सीट खाएंगे, ना कि अपनी कैटेगरी की सीट खाएंगे। ये जरूर ध्यान रखें आप, ये जरूर ध्यान रखें। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर हमारी कैटेगरी तो इतने सारे बच्चे 100 सीट थी 120 सेलेक्ट हो गए, तो भाई वो 20 जनरल में फाइट हो गया, जनरल की सीट ले ली उन्होंने, ये जरूर ध्यान रखें। तो हम बात करें कि कितनी मेरिट बढ़ेगी, तो भाई दो जैसे एससी है तो एससी की अभी फिलहाल में 148.21 है, तो भाई क्लियर है कि नहीं कि 4 से 5 और 6 के बीच में नंबर बढ़ेंगे हर मेरिट के। 4 भी बढ़ सकती है, 5 भी बढ़ सकती है, 6, तो इतना आपको लगभग लगभग ध्यान रखना है। जैसे हम अगर बात करें 148.21 है, तो इनकी मेरिट लगभग लगभग 100 मतलब कि 53-54 के समथिंग जाएगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन जरूर ध्यान रखें कम नहीं होगी, मेरिट ज़्यादा ही होगी। ठीक है। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी की भी वर्तमान में मेल है जो एसटी की 143 दशमलव कुछ है, तो इनकी 43 से 149 48 50 के सम तक ही मेरिट जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। जितनी बता रहे भाई इससे मेरिट कम नहीं जाएगी, एक आधा नंबर कम हो जाए तो है, नहीं तो बढ़ती ही मेरिट जाएगी, बढ़ के ही मेरिट जाएगी, जरूर ध्यान रखें। ठीक है। आगे बात करें जैसे ओबीसी, तो ओबीसी की 152.128 है, तो 152.28 है, तो अगर इनकी बात करें तो इनकी 158 के समथिंग मेरिट जाएगी क्लियर, 58 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 160 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर है उनकी, ये जरूर ध्यान रखें। क्यों, अब दो भाई कहेंगे आप इतनी बता रहे हैं भाई, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके नंबर ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं। जैसे अगर कैटेगरी बताया बहुत ज़्यादा है, किसी में एसटी के हैं, कोई एससी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल के हैं, वो ज़्यादा है। ठीक है। आगे बात करें जैसे ईडब्ल्यूएस की 151.15 है, अगर इनकी फाइनल मेरिट की बात करें तो 157 के समथिंग मेरिट जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है। आगे हम बात करें अनरिजर्व की, अनरिजर्व की 153.53 है, इनकी मेरिट तो क्लियर है, समझ लीजिए 159-60 से कम नहीं जाएगी, ये जरूर ध्यान रखिए। अनरिजर्व की 159-160 से कम नहीं जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94.65 मेरिट है वर्तमान में। आगे आप फाइनल मेरिट की बात करें तो इनकी 105 की समथिंग मेरिट जाएगी। देखो भाई आप कहोगे सर इनकी ज़्यादा मेरिट बता दी आपने, भाई ऐसा ही होता है, सर्विसमैन की थोड़ी ज़्यादा मेरिट खिंच जाती है, हर बार का यही हुआ है और इस बार भी लगभग यही होगा कि ज़्यादा मेरिट खिंचेगी, 10 नंबर खिंच जाएगी, 12 नंबर। पिछली बार तो 20-20 नंबर खिंच ली, मेरे साथ वालों की 20 नंबर मेरिट खिंची है, ये जरूर ध्यान रखें। तो भाई ये हमने मेरिट बता दी आपको, लगभग के चांसेस है, थोड़े कम है थोड़ी ज़्यादा मेरिट हो सकती है, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा ही मेरिट होगी, कम के चांसेस ज़्यादा कम है और ज़्यादा के चांसेस ज़्यादा हैं, जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप भी लगा लीजिए अंदाजा कि आपके कितने नंबर है, और भाई आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर एसएससी जीडी में बन रहे हैं। और भाई अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेडिकल में बाहर हो गए होंगे, कोई मेरिट में भी नाम नहीं आया होगा, तो अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, वो अपनी तैयारी करते रहे। भाई आपको अगर फोर्स अच्छी लेनी है तो अभी से तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, जरूर ध्यान रखें। अगर कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टा आईडी और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।